अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 9 अप्रैल है। आज के ही दिन 2022 में इमरान खान की हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले खींच के गिराया गया था। ये क्यों कर मुमकिन हो सका और क्यों हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा तज्जिया है जो मैंने बाद में रूनुमा होने वाले हालात से अख्ज़ किया। इस बयानी को आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया गया, फ़रोग़ दिया गया कि इमरान खान को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ लेकर आए थे, इसीलिए 2018 में RTS बिठाया गया था। लेकिन बाद के हालात ने यह साबित किया कि ये बयानिया बिल्कुल गलत और झूठा था। इसकी पहली दलील यह है कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल को बहुत ज्यादा मुतासिर किया था, मोटिवेट किया था, उनको उनके घरों से निकाला था। जो तबका इमरान खान के साथ था, यानी नौजवान और मिडिल क्लास पढ़ा लिखा प्रोफेशनल तबका, ये वो लोग हैं जो वोट देने भी कम ही निकलते थे। तो क्या वजह थी कि ये तबका इमरान खान को वोट न देता? जो 22 बरस से सियासत में थे, अस्पताल बना चुके थे, यूनिवर्सिटी बना चुके थे, और सबसे बढ़कर ये कि वो मिस्टर क्लीन थे। इतने बड़े बड़े मंसूबे उन्होंने किए, मगर उन पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था। जबकि दोनों पार्टियां, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना तो कोई बहुत मिसाली कारकर्दगी थी, और करप्शन के बेतहाशा इल्जामात में पैनोरामा, एवनफील्ड फ्लैट, सरे महल जैसे वाकयात के बारे में सबको इल्म था। फिर क्या वजह हो सकती थी कि अवाम की अक्सरियत इमरान खान को तो वोट न देती जो मिस्टर क्लीन थे, और इन्हीं पार्टियों को वोट देती? एक और मजबूत दलील सुनिए। जब इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया गया तो उन्होंने पंजाब में एक साथ 17 निशस्तों से इंतखाब लड़ा और 14 में कामयाब हुए, जबकि वो उस वक्त हुकूमत में नहीं थे। एक और मजबूत दलील ये है कि हुकूमत से निकलने के बाद इमरान खान मुसलसल ये जोर देते रहे कि नए इंतखाबात करवा दीजिए, यहां तक कि उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें तक तोड़ दी ताकि इंतखाबात जल्द हो सकें। मगर इंतखाबात क़ब्ल वक्त तो क्या, मुअय्यना वक्त से भी 6 महीने बाद करवाए गए, ताकि इस दौरान PTI और इमरान खान का खात्मा किया जा सके। उन पर एक कातिलाना हमला भी करवाया गया था, आप लोगों को याद होगा। सवाल ये पैदा होता है कि RTS क्यों बिठाया गया? वो इसलिए कि एक मखलूत हुकूमत तश्कील दी जाए ताकि इमरान खान जर्नैलों की हुक्म उदूली ना कर सकें। ये सिलसिला एक हद तक तो चला, मगर इमरान खान बहरहाल एक लीडर थे, लिहाजा उन्हें निकाल बाहर किया गया। ये सुनिए कि लीडर कौन होता है। Don't ever believe that a politician is a leader. Don't ever believe that. Because the system that we have produces politicians. It doesn't produce leaders. And so you can have a politician who knows nothing about leadership and he's leading you. Politicians are concerned about the next election. That's all they're interested in. That's why they cannot be leaders. But leaders are different. Leaders are concerned about the next generation. I want you to compare those two thoughts the next time you have a politician come to your house wanting to vie for your vote. Just ask him, what is your vision for my children? I will sit and listen for 20 minutes for you to tell me what it is. He will leave your house, because he has no interest in your children's children. His concern is to stay in power, to keep the position, to win the next election. This is why they cannot lead.
You can make an appointment to see any public officer you voted for. Did you know that? That's your legal right. If he don't want to see you, you can take him to court. That's democracy. So I want you to make an appointment to go and see your mayor or go and see your governor and just sit and say, I want 30 minutes with you, sir. And ask him about that list right there. Sir, what is your purpose for being in leadership in this city? What is your purpose? The first question will make him very nervous. Second question, what is your passion for our community? He'll be wondering what you're talking about. What are you talking about? I just want to build roads and bridges and provide jobs. No. What is your passion? And this is why we need to question the leaders we have. And so I have a little thought here. I call it politics versus leadership. Let's talk about it for a second. Number one, politicians focus on programs, not vision. Number two, politicians' priority is securing the next election, not securing the next generation. Their focus is different. Number three, politicians are preoccupied with promises, not purpose. What we need is statesmen, stateswomen. We don't need more politicians. A statesman is an interesting human. A statesman think of the next generation. लीडर वो होता है जो कौम को नजरिया दे सके, कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचे. लीडर वो नहीं होते जो सड़कें बनवा दें, पुल बनवा दें. लीडर का काम तो ऐसा निजाम तश्कील देना होता है जिसमें जिंदगी के तमाम शोबों की ऐसी कारकर्दगी हो जिसमें अवाम के लिए फलाह का पहलू मद्देनजर रखा जाए. शहर को कैसे खूबसूरत बनाना है, ये काम शहर के मेयर का होता है. हमारे इलाके में कितने फ्लैट्स मकानात बनने चाहिए, ये काम लोकल काउंसिलों का होता है. ये जो पंजाब की वजीर आला मरियम साहिबा, जिन्हें अब मुल्क का वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है, लूर लूर फिर रही हैं, मगर ये सब काम काउंसलर्स के होते हैं. वजीर आला को अपने सूबे का ऐसा निज़ाम बनाना होता है जहां तमाम शोबे अपने अपने काम कर रहे हों. ये नहीं होता कि अस्पताल पहुंच गई, डॉक्टरों की सबके सामने बेइज्जती कर डाली, कहीं किसी को मुअत्तल कर दिया, कहीं किसी को नौकरी से निकाल दिया. ऐसे काम अपनी शोहरत और तमाम इख्तियारात अपने हाथों में रखने के लिए किए जाते हैं. इस तरह से निज़ाम नहीं बनता. कहीं स्कूटर बांट रही हैं, कहीं लैपटॉप बांट रही हैं ताकि अवाम हर काम के लिए उनके आगे हाथ फैलाएं. और जाहिर है कि ये फैले हुए हाथ फिर वोट भी उनको ही देंगे. जैसा कि आपने अभी इस लेक्चर में सुना कि ये महज अपने इख्तिदार और वोट की सियासत है, कौम का मुस्तकबिल बदलने की नहीं. और पाकिस्तान में पिछली 4 नस्लों के साथ यही कुछ हो रहा है. ऐसे बनाए गए सियासतदानों का मकसद भी यही होता है और ये सिर्फ वोट की सियासत ही करते रहते हैं. जैसे कि आपने अभी सुना कि लीडर वो है जो आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है. इमरान खान ने यही किया. उन्होंने नौजवानों की सोच बदली कि हाथ नहीं फैलाने हैं, आपको आज़ाद होना है, आपको अपने खौफ को दिल से निकाल फेंकना है. ऐसी सोच कोई लीडर ही दे सकता है. और इसी सोच का नतीजा है कि आज इमरान खान के खिलाफ 200 के करीब मुकदमात हैं. वो जेल में पड़े हैं, मगर किसी बाशऊर शख्स को ये यकीन नहीं कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया है. सब ये समझते हैं कि ये महज फस्तायत है और उन्हें तोड़ने की कोशिश है. आप लोगों की क्या राय है, जरूर लिखिएगा. इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.